अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई कॉइन की प्राइस क्या $3 को टच कर सकती है कमिंग मार्च में? बिल्कुल वही पैटर्न जो है क्या दोबारा से फॉलो हो सकता है जो लास्ट ईयर हमने देखा? और प्राइस जैसे ही इसका नेटवर्क ओपन हुआ था 20 फेब को, तो उसके बाद प्राइस ने स्काई रॉकेट किया, $3 के ऊपर अपना ATH बनाया, दैट इज ऑल टाइम हाई। तो क्या वैसी ही सूरत हाल, क्या वैसी कंडीशंस इस टाइम भी हमें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिसेंट अपडेट्स की बात करते हैं तो Q1 में जो आपका एक लॉन्ग लास्टिंग रिवार्ड है आपका वैलिडेशन का, वो आपको मिलने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो कल जो है वो लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है जो भी आपकी नोड की अपग्रेडेशन होनी है। इसके अलावा इकोसिस्टम की एक्सपेंशन की जा रही है। KYC एंड माइग्रेशन की जो है अपडेट हमारे सामने आई और डेली बेस पे जो है मिलियंस में इस टाइम पे KYC और माइग्रेशंस को जो है वो अचीव किया जा रहा है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये इस टाइम पे दोबारा से ये जो ऑफिशियल अपडेट्स हमारी टेबल पे शो हो रही हैं पाई कॉइन की, तो यहाँ पे हमें फील होता है कि एक सिर्फ छोटी सी हाइप जो है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि 14 मार्च को नजर आती है। जब भी पिछले अगर आप 7 साल से हिस्ट्री उठा के देखते हैं पाई कॉइन की, तो जब भी पाई डे आने वाला होता है 14 मार्च को, तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है मार्केट में। कभी पहले हुआ करता था कि मेन नेट ओपन होने लगा, फिर होता था कि जनाब अब यहाँ पे बिग अनाउंसमेंट्स देखने को आने वाली हैं, और ऐसा होता भी है। 14 मार्च को पाई डे के ऊपर, बल्कि उससे एक दिन पहले पाई कोर टीम की तरफ से कोई ना कोई बड़ा स्पेशल इवेंट कर दिया जाता है या कोई बिग अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लिस्टिंग की बात कर दी जाती है। तो ये सारी जो एस्टिमेशंस हैं यहाँ पे ये एक ऐसा फिनोमिना क्रिएट करती हैं, एक ऐसी जो एक हाइप है वो क्रिएट करती हैं कि $3 जो है वो अब आप मार्च के मंथ में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसको हम ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं कि भाई $3 को होने के लिए क्या रोड मैप जो है हमें यहाँ पे रिक्वायर है। नंबर 1, ये तो मैं आपको वेरी क्लियर बता दूं कि आप इसको क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव में मत देखिएगा कि जनाब क्रिप्टो की इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन जा रही है तो इसका जो $3 को टच होना है वो पॉसिबल नहीं है, या इस टाइम पे जो इस टाइम बिटकॉइन है वो बहुत ज्यादा डिप ले रहा है। पाई कॉइन जो है वो यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, ये एक मिथ हमारी यहाँ से क्लियर होती है। नंबर 2, हम देखते हैं कि जनाब $3 का होने के लिए जो इसको चीजें करना पड़ेंगी वो क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले जो $3 को टच करना है अगर इसने मार्च के महीने में या सो ऑन, तो एक मेगा हाइप चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए है पूरी कम्युनिटी का कि कम्युनिटी इसको किस तरह से हाइप क्रिएट करती है, किस तरह से इसको रिस्पॉन्स करती है और किस तरह से इसको जो है यूज करना स्टार्ट करती है। इसके साथ सिर्फ कम्युनिटी तब अपना यहाँ पे शो कर सकती है जब इसकी इकोसिस्टम जो है वो यूटिलिटी इसकी बढ़े। मींस के जितनी आप इस टाइम पे एप्स की इंटीग्रेशन देख रहे हैं जो कि अभी सिर्फ टेस्ट नेट के अंदर चल रही हैं और डिफरेंट प्राइस के ऊपर चल रही हैं, यहाँ पे अगर इसका टेस्ट नेट से निकल के मेन नेट की तरफ आता है जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि Q1 में ही होगा, तो वहां पे हमें एक फोमो देखने को मिलेगा। जितने भी पाइनियर्स हैं वो बड़ा इसके अग्रेसिवली इसकी तरफ आएंगे क्योंकि उनके जो माइग्रेशंस के इश्यूज हैं वो भी अब रिजॉल्व होते चले जा रहे हैं, अवेलेबल बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे इस टाइम पे पाइनियर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम है। किसी भी प्राइस को ऊपर जाने के लिए, किसी भी कॉइन को ऊपर जाने के लिए उसकी डिमांड को और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। तो इसी तरह से इस टाइम पे अगर मार्केट में देखें सप्लाई कंट्रोल हो रही है, लोगों का जो सेलिंग प्रेशर है वो कम किया जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इसकी डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है, एक हाइप क्रिएट करने की जरूरत है, और वो एक फेक हाइप नहीं होनी चाहिए, वो एक ऐसी हाइप होनी चाहिए कि वाकई यूटिलिटी जो है वो इकोसिस्टम जो है वो मेननेट में लाइव हो चुका है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं 15 को इन्होंने नोड्स की एक लास्ट डेट रखी है कि आप इसके बाद अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि अब इकोसिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा दूर नहीं रह गई है, वो अब आप बहुत जल्द इसको जो है इकोसिस्टम को अपने लाइव होता हुआ देखेंगे। अब यहाँ से क्या है कि इसकी प्राइस में जब डिमांड इसकी तरफ आएगी तो एकदम से प्राइस हाइप लेगा। और प्लीज जितने लोग ये कहते हैं ना कि भाई इसकी हाइप जो है वो किसी भी कॉइन की प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन नहीं करती, तो आप पाई कॉइन को दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स की तरह मत देखें, इसकी हिस्ट्री उठा के देखें। जब इसका सिर्फ कंसेंसस हुआ था कॉइन डेस्क का जो कि तो आई थिंक के 11 और 12 मई था लास्ट ईयर का,
तो वहां पे डॉक्टर निकोलस कॉकलिस ने सिर्फ एआई इंटीग्रेशन की अनाउंसमेंट दी थी, तो आपकी प्राइस 0.50 से ऊपर जाके एकदम से 1.7 पे चली गई थी। एक दिन के अंदर ये प्राइस हुआ था। कोई आपसे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके खुद आप पाई कॉइन का प्राइस चार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जितने पुराने पाइनियर्स हैं उनको पता है कि ये एकदम से हाइप क्रिएट होती है और एकदम से जो है फोमो आ जाता है मार्केट में और प्राइस ऊपर जाती है। तो जितने पुराने पाइनियर्स हैं जो 5-7 साल से इसकी माइनिंग कर रहे हैं, वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो आके इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी जरूर। इसके अलावा हम अगर देख लेते हैं तो कम्युनिटी रिस्पॉन्स, डिमांड एंड सप्लाई और इकोसिस्टम लाइफ, सिर्फ ये 3 से 4 चीजें अगर हो जाती है ना, तो आपके यहाँ पे $3 को टच करना बहुत इजी है। और ये 3 से 4 चीजें 2026 में ही आपकी कंफर्म होने को जा रही हैं। अब अगर ये Q1 में हो जाती हैं, मार्च के महीने में इसको अचीव कर लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्च के महीने में ही प्राइस जो है वो जंप ले जाएगा, क्योंकि पाई कॉइन जो है वो यूटिलिटी ड्रिवन है। इसकी कंप्लीट सक्सेस, इसकी जो कामयाबी है और इसका जो एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल है, वो सारा डिपेंड कर रहा है एडॉप्शन के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर और कम्युनिटी के रिस्पॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो लोग मुझसे आके पूछते हैं कि भाई ये इसकी प्राइस जो है वो कहाँ जाने वाली है, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको एक रियलिस्टिक होप दी है कि भाई इसकी प्राइस कभी भी ऊपर जा सकती है जैसे ही हमें इकोसिस्टम की न्यूज देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम की न्यूज के साथ हमें ये भी है कि अगर यहाँ पे लोगों ने इसकी सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया और इकोसिस्टम ने उस तरह से सपोर्ट ना किया, तो ये प्रोजेक्ट जो है कोलैप्स भी कर सकता है। आपके साथ मैंने ये जितनी भी चीज़ें शेयर की हैं, ये सारी की सारी एस्टिमेशंस हैं और मेरी रिसर्च वर्क है, जो कि मैं पिछले 4 साल से जो पाई कॉइन के साथ एसोसिएट हूँ, इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और जो मैंने इसको अभी तक इसकी एक छोटी अपडेट को भी कीनली ऑब्जर्व करके देखा है। इसके अलावा जो है वो पाइकोर टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट को किस तरह से लेकर चलते हैं। और अगर मेननेट के इकोसिस्टम के लाइव होने में अगेन कोई हर्डल आती है, कोई मसले आते हैं और कोई इसको नहीं कर पाते हैं, तो इसकी प्राइस जो है वो बड़े बुरे तरीके से कोलैप्स भी कर सकती है। तो हमें ये सारे फैक्टर्स जो है माइंड में रखने चाहिए। सिर्फ फोकस करना चाहिए कि इस टाइम पे इसकी जो आपकी माइनिंग है उसके प्रोसेस को स्पीड अप करें और जितना आप इस टाइम पे पाई कॉइन को होल्ड कर सकते हैं वो करें और अपने पाई कॉइन को कहीं पे भी स्कैम मत होने दें। लोगों को अपने वॉलेट के जो पास फ्रेजेस हैं वो उनके साथ ना कनेक्ट करें। तो ये एक वीडियो आपके लिए आई थिंक इन्फॉर्मेटिव और एक होपफुल रही होगी कि इसकी प्राइस जो है वो आगे दिनों में हमें बेहतरी की तरफ नज़र आ सकती है अगर इकोसिस्टम इसका सही तरीके से चल जाता है। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, आप मुझसे वहां पे आके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि तमाम अपने पाइनियर्स को, अपने लोगों को उसमें एक बेटर है रिस्पॉन्स वो करूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।